हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज 20 दिसंबर 2024 आज हम थर्ड शिफ्ट का जो एनालिसिस है ये बेसिकली कवर करेंगे। और गाइस, थर्ड शिफ्ट के लगभग पूरे के पूरे क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं जो कि यहाँ पर हम आपको डिस्कस करवाएंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का वीडियो दे दिया है, नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन पर लिंक मिलेगी, जाकर आप चेकआउट करिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चन उसमें भी हमने कवर करवाए। और ये बेसिकली आपका ग्रेड 3 का पेपर है जो है स्टार्ट है आपका आज से, तो उसके क्वेश्चंस हम बेसिकली कवर कर रहे हैं। ग्रेड 1 वाला जो है आपका एग्जाम हो गया है, तो ग्रेड 3 के ये क्वेश्चंस रहेंगे। इन वीडियोस की पीडीएफ आपको एप्लीकेशन टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट आप कर लीजिएगा। पहले वाली हमने अपडेट कर दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आज का थर्ड शिफ्ट में कि पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला बनी है, इनका नाम क्या है? तो अवनी लेखरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवनी जो लेखरा है भारत की पहली ऐसी महिला है जिन्होंने पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। अवनी लेखरा ने जो 2024 पैरा ओलंपिक है इसमें महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है और इस जीत के साथ ही उन्होंने जो है पैरा ओलंपिक इतिहास में 2 स्वर्ण पदक जीतने का जो कारनामा है ये बेसिकली किया है। अवनी लेखरा जो है इन्होंने 2020 पैरा ओलंपिक में भी 10 मीटर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। और अवनी जो लेखरा है इन्होंने पैरा विश्व कप जो है इसमें 2 बार स्वर्ण पदक और 1 बार रजत पदक ये जीत चुकी हैं। तो अवनी कहाँ की है? तो राजस्थान के जयपुर की रहने वाली है। इनका जन्म हुआ 8 नवंबर 2001 को, याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साल 2012 में एक कार एक्सीडेंट में उनकी रीढ़ की जो हड्डी थी इसमें गंभीर चोट लगी थी, तो और उन्हें जो है पैरालिसिस हो गया था। तो अवनी ने जयपुर के केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 से स्कूली शिक्षा पूरी की है और फिलहाल जो है अवनी राजस्थान विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई ये कर रही है। चलिए आगे बढ़े उससे पहले थोड़ी सी अपडेट दे दें। ये हमारी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर अभी मिल जाएगी। लिमिटेड टाइम है, अगर अभी तक एनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, 500 से अधिक टेस्ट यहाँ पर मिलेंगे। डेमो भी चेकआउट कर सकते हैं, नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। पेड कोर्स में जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, सबसे कम प्राइस में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा हमारी एसएससी जीडी और बाकी और भी है एनटीपीसी वगैरह, तो आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है नाभिक की खोज किसने की? तो नाभिक की जो खोज की ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा की गई। नाभिक जो है एक परमाणु का छोटा केंद्रीय और सकारात्मक कोर है और इसके अधिकांश वजन के लिए जिम्मेदार है। तो इसकी जो खोज है सबसे पहले लॉर्ड रदरफोर्ड ने परमाणुओं द्वारा अल्फा कणों के प्रकीर्णन पर अपने प्रयोगों से की थी, है ना। इस प्रयोग में अल्फा कणों को एक पतली सोने की जो पन्नी है इस पर डाला गया था, क्योंकि कुछ अल्फा कणों को 180 डिग्री के माध्यम से विक्षेपित किया गया था। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला गया कि सभी जो सकारात्मक चार्ज है परमाणु के छोटे केंद्रीय कोर जो होते हैं इन तक सीमित है और इसे नाभिक कहा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और गाइस देखिए, करंट अफेयर का ही यहाँ पर ये बनता है, जी के आपका यहाँ पर नहीं पूछा जाता है। इसमें ग्रेड 3 में जीएसएस बनता है आपका 10 नंबर का और बाकी जो 30 नंबर का माफ कीजिएगा जी करंट अफेयर बनता है 10 नंबर का, बाकी 30 नंबर का आपका क्या बनता है, 30 या 40 नंबर का आपका बनता है जीएस यानी कि साइंस, है ना। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा शतरंज, है ना। शतरंज ओलंपियाड 2023 का विजेता कौन सा देश रहा है? तो भारत आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारत ने 10 से 23 सितंबर 2024 के बीच में हंगरी जो है यहाँ पर आयोजित शतरंज ओलंपियाड के 45वें संस्करण में ओपन वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। और भारत ने महिला वर्ग में भी स्वर्ण पदक जीता था। गुकेश, अर्जुन, दिव्या और वंतिका इन्होंने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक बेसिकली जीते थे। तो शतरंज ओलंपियाड 2024 के विजेताओं को AICF से 3.2 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार भी मिला था। प्रत्येक खिलाड़ी को 25 लाख रुपए और प्रत्येक कप्तान और कोच को 15 लाख रुपए मिले थे। तो याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और गुकेश जो है इन्होंने अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो आपको याद रखना है, चैंपियन ये वापस बन चुके हैं, तो इनके बारे में भी पता होना चाहिए। आगे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है उत्तल और अवतल जो दर्पण है इनसे क्वेश्चन बना है, इनमें से कौन सा क्या है इस तरह से। तो उत्तल और अवतल का मतलब है कि कोई चीज अंदर या बाहर की ओर मुड़ी हुई है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है? उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है और किनारों की ओर पतला होता है, वहीं पर अवतल लेंस जो है बीच में पतला होता है और किनारों की ओर मोटा होता है। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस जो है इसको अपसारी लेंस बोला जाता है। उत्तल लेंस की लेंस क्षमता धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की जो लेंस क्षमता होती है ये ऋणात्मक होती है ना। तो याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा
2024 में भारत में शिक्षा पर कितना बजट जो है आवंटित किया गया? तो 1.48 लाख करोड़ रुपए। ये क्वेश्चन अभी तक 3 बार रिपीट हो चुका है ना। आपने अगर इस पर जोर दिया है तो आपको पता होगा। आपका जो इसमें अभी एग्ज़ाम हुआ है 19 तारीख को, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। 2024 में भारत में शिक्षा पर जो बजट है कितना आवंटित किया गया? 2024 में 1.48 लाख करोड़ रुपए। सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। और ये जो आवंटन है इसके निहितार्थों का विस्तृतीकरण विवरण इस प्रकार है। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को सर्वाधिक 73,499 करोड़ रुपए का आवंटन प्राप्त इसमें हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, डी गुकेश शतरंज के फाइनल में किस देश के साथ खेला है इन्होंने? तो जो फाइनल अब वो अभी हुआ है चीन के डिंग लिरेल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और ये अभी नवंबर दिसंबर का ही करंट अफेयर है, बेसिकली बता रहे थे कि ये भी पूछा है इसलिए हमने डाल दिया। तो 18 साल के भारतीय ग्रैंड मास्टर है डी गुकेश। इन्होंने सिंगापुर में है ना वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया और चीन के डिफेंडिंग चैंपियन है डिंग लिरेल। इनको 7.5 और 6.5 7.5 6.5 के फाइनल में बेसिकली हरा दिया है। तो आपको इनके बारे में थोड़ी सी चीज़ें पता भी होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश के वर्ण क्रम को प्राप्त करने के लिए ग्लास प्रिज्म का जो उपयोग है करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो आइजैक न्यूटन थे ये, है ना। कांच जैसे पारदर्शी पदार्थों का अपवर्तनांक प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है और लाल रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे कम और बैंगनी रंग जो होता है इसके लिए सबसे ज़्यादा होता है। इसी वजह से सफ़ेद प्रकाश का जो प्रिज्म है इससे गुजरने पर वर्ण विक्षेपण होता है। जब सफ़ेद प्रकाश का प्रिज्म से परिक्षेपण होता है तो लाल रंग का विचलन सबसे कम और बैंगनी रंग का जो विचलन है सबसे ज़्यादा होता है। अगला जो क्वेश्चन है उत्तल और अवतल से पूछा गया। अवतल और उत्तल के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सवालों में आपको बता दें, अवतल और उत्तल में अंतर। अवतल का जो मतलब है अंदर की ओर मुड़ा हुआ और उत्तल का मतलब है बाहर की ओर मुड़ा हुआ। अवतल और उत्तल जो लेंस है इनमें अवतल लेंस के बीच में देखिए, अवतल लेंस जो है बीच में पतला किनारों पर मोटा होता है, जबकि उत्तल लेंस जो है बीच में मोटा किनारों पर पतला होता है। ऑलरेडी कवर करवा चुके, ये डबल से डर गया होगा, माफी चाहेंगे। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के सबसे छोटे कण जिन्हें आगे विभाजित नहीं किया जा सकता उन्हें क्या कहा जाता है? उनको अणु बोला जाता है ना। परमाणु का जो परमाणु है, परमाणु को अक्सर किसी पदार्थ की मूल इकाई के रूप में संदर्भित किया जाता है जिसे आगे किसी भी भाग में विभाजित नहीं किया जा सकता है। एक परमाणु में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, वृक्क को मूत्राशय से जोड़ने वाली जो नली इसको क्या कहा जाता है? तो मूत्रवाहिनी इसको कहा जाता है। मनुष्यों में वृक्क उत्सर्जन तंत्र के मुख्य अंगों में से एक है। वृक्क का कार्य रक्त को छानना और अवशिष्ट जो विषाद है उत्पादों को हटाना है। तो अवशिष्ट उत्पाद और अतिरिक्त जल तरल जो पदार्थ है मूत्र के माध्यम से हटा दिए जाते हैं। अगर वृक्क खराब हो जाती है तो व्यक्ति को डायलिसिस से गुजरना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है हमारा अंगों के लिए, है ना। इससे यानी कि मानव शरीर से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए थे अगर ये ऐसा बता रहे हैं तो। और ऋणात्मक और धनात्मक से भी क्वेश्चन बना था। एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा है कि किस टॉपिक का यहाँ पर बात की जा रही है, या चार्ज की यहाँ पर बात की जा रही है या और कोई। अब एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया, 10 मीटर सेकेंड के वेग से एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जाएगी? 5.102 मीटर तक ये जाएगी। अगर किसी वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाए तो वह जो अधिकतम है 5.102 मीटर ऊंचाई तक जाएगी। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन का कौन सा भाग जो है सूचनाएं प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होता है? तो डेंड्राइट होता है, डेंड्राइट। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। तंत्रिका कोशिकाओं में डेंड्राइट, सोमा और एक्सोन नामक विशेष विस्तार होते हैं। डेंड्राइट वृक्षाकार विस्तार होता है जो अन्य न्यूरॉन्स से सूचना प्राप्त करता है। एक्सोन जो है ये एक लंबा तंतु होता है जो सोमा से टर्मिनल बटन तक सूचना स्थानांतरित करता है। अगला क्वेश्चन आपसे सेकंड शिफ्ट में ही पूछा गया, मुकुलन विधि से किसमें प्रजनन होता है? हाइड्रा में कैसा प्रजनन होता है ये पूछा था सेकंड में। थर्ड में ये पूछा है कि मुकुलन विधि से किसमें प्रजनन होता है? तो हाइड्रा में होता है। हाइड्रा में मुकुलन विधि से प्रजनन होता है। मुकुलन अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है। इसमें एक छोटे से मुकुल या कली से एक नया जो जीव है ये बनता है। हाइड्रा में प्रजनन की प्रक्रिया इस प्रकार है जैसे कि हाइड्रा की कोशिका में नियमित रूप से विभाजन होता है। कोशिका के किसी भाग में बल्ब जैसा उभार बनता है
और यह उभार धीरे धीरे बड़ा होकर एक नए हाइड्रा के रूप में विकसित हो जाता है। अगला क्वेश्चन एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों से पूछा गया। एक कोशिकीय जीव एक ही कोशिका से बने होते हैं, जबकि जो बहुकोशिकीय जीव हैं कई कोशिकाओं से बने होते हैं। एक कोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन अंगक स्तर पर होता है, जबकि बहुकोशिकीय जो जीव हैं इनमें श्रम विभाजन सेलुलर अंग और अंग प्रणाली के स्तर पर हो सकता है, आपको याद रखना है। एक कोशिकीय जीवों का जीवन काल छोटा होता है, बहुकोशिकीय जीवों का जीवन काल जो है लंबा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2CO3 आपका हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, एक कार्बनिक यौगिक है, अकार्बनिक यौगिक। इसका जो रासायनिक सूत्र है Na2CO3 है। इसे दाहक सोडा या दोवन सोडा या फिर धोने का सोडा वॉशिंग सोडा या फिर सोडा एस सोडा क्रिस्टल ये भी कहा जाता है। इनके कई सारे नाम है, आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है रक्त एक संयोजी ऊतक है, तो अस्थि कौन सा ऊतक है? तो ये भी संयोजी ऊतक है। अगर थोड़ा सा डीपली और जाए तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है और जो अस्थि है ये एक सघन संयोजी ऊतक है। दोनों संयोजी ऊतक है, बट अगर आपसे थोड़ा सा डीपली पूछे तो जो रक्त है ये एक तरल संयोजी ऊतक है और अस्थि जो है ये एक सघन संयोजी ऊतक है। दोनों में आपको याद रखना है। रक्त एक संयोजी ऊतक है, रक्त को तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है और ये जो है प्लाज्मा नामक तरल मैट्रिक्स और रक्त कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अस्थि संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है। अस्थि ऊतक कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बना होता है, मजबूत और कठोर होता है। अगला क्वेश्चन है परमाणु द्रव्यमान को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? मास स्पेक्ट्रोमीटर का यूज होता है परमाणु द्रव्यमान को मापने के लिए। परमाणु द्रव्यमान को मापने के लिए मास स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो उपकरण है चुंबकीय बल का इस्तेमाल करके काम करता है और इसका इस्तेमाल जो है ये परमाणुओं और अणुओं के द्रव्यमान को मापने के साथ साथ उनकी सापेक्ष सांद्रता को मापने के लिए भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं में अनुपात 7:5 है। यदि उनमें अंतर जो है 360 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा। तो ये आपका 1260 जो है ये आंसर होगा। दो संख्याओं में का जो अनुपात है ये 7:5 है। यदि उनमें अंतर 360 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा। 1260 बड़ी संख्या हो जाएगी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ब्रोमीन किस अवस्था में पाई जाती है? तो ब्रोमीन जो है तरल अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाने वाली एक धातु है। ब्रोमीन एक रासायनिक तत्व है। ये आवर्त सारणी के हेलोजन परिवार का सदस्य। इसका जो रंग है भूरा लाल होता है और इसकी गंध ब्लीच जैसी होती है, ये पानी में घुल जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया ए व बी 1000 लीटर की टंकी को 5 व 6 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, है ना, तो 1800 लीटर को भरने में कितना समय लगेगा? तो 4 घंटे 55 मिनट का टाइम यहाँ पर लगेगा। सिलोज्म से 2 क्वेश्चन बेसिकली बने। सिटिंग अरेंजमेंट से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है 8 संख्याओं का औसत 14 है, इनमें से 6 संख्याओं का औसत 16 है, तो शेष संख्याओं 2 संख्या जो है इनका औसत क्या होगा? तो शेष 2 संख्याओं का जो औसत होगा ये 8 होगा। एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया 3 प्लस डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 प्लस 3, है ना। इनको हल करना है तो 9 आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। एक क्वेश्चन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपका बना था, अगर आपको बताए तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 8 संख्याओं का योग 14 है। पहली 6 संख्या देखिए, पहली 6 का 16, अंतिम 2 का औसत कितना होगा? तो 8 हो जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसे था कि x, है ना, और ये देखिए यहाँ पर अनुपात और समानुपात से क्वेश्चंस बेसिकली बन रहे हैं, तो आप इस हिसाब से थोड़ा सा देखिएगा। अगला है अगर किसी संख्या का 5/4 उस संख्या के 3/4 से 7 ज़्यादा है तो संख्या क्या होगी? संख्या होगी 14। नेक्स्ट है विराम अवस्था को छोड़कर एक रेलगाड़ी जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है और विरामावस्था सहित ये जो है 36 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। तो रेलगाड़ी जो है प्रति घंटे कितने मिनट तक रुकती है? तो 12 मिनट तक रुकती है प्रति घंटे, आपको याद रखना है। इस तरह से क्वेश्चंस बनाएं। तो ये जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं जो कि जीए से बने हैं, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड, जीएस से बने हैं, जनरल जीए जीएस, है ना। तो जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडी यानी कि जनरल साइंस। इसके अलावा आपके रीजनिंग के और मैथ्स के भी हमने कुछ क्वेश्चंस बता दिए ताकि आपके यहाँ से हेल्प हो पाए। तो आई थिंक आपको यहाँ से काफ़ी हद तक आइडिया मिला होगा कि आपके जो एग्ज़ाम का पैटर्न है किस तरह का है और कैसे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा रहे हैं, है ना। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और गाइज मैं आपको बता दूं डेली बेसिस पर इस चैनल पर वीडियोस आपको मिल रहे हैं। पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को ज़्यादा शेयर आप करिएगा।
है ना। ये आरपीएफ कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर। ये एसएससी जीडी की है, ये भी 79 की प्राइस पर है। 500 से अधिक टेस्ट यहाँ पर दिए जा रहे हैं इसमें। एप्लीकेशन पर डेमो डाला है, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरी से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। क्लियर है। पेड कोर्स में जाकर चेक करिएगा एप्लीकेशन पर। ये हमारी एमपीएसआई के लिए स्पेशल है, इसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इन वीडियोस की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है गाइस। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।